फ्रेंड, उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर जेपीएससी का हो, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, इन सभी में जो ये भूगोल का जो एक पोर्शन है, भूगोल का जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सामान्य भूगोल का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खासकर जब आप लोग पूर्वालोकन पढ़ते हैं ना, उससे बहुत सारा क्वेश्चन डिट्टो आ जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा आई मीन 1990 से लेकर 2022 तक का प्रश्न पत्र इसमें शामिल है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए, आपको सब पढ़ना जरूरी नहीं है। जैसे कि ये जो सामान्य परिचय है ना, ये जो पोर्शन है, इसमें से विश्वास कीजिए आप, मतलब अब पिछले 5-6 वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिए, 5-6 वर्षों का, इस पोर्शन से, यानी कि पेज नंबर आपका 9 से लेकर ये 21 तक का जो भी है, सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन ही आया हुआ, ठीक है। हाँ, आपका सीजीएल वगैरह में आता है, ठीक ना, सीजीएल में या फिर एसएससी रेलवे वगैरह में आता है, लेकिन जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन, बीपीएससी पीसीएस लेवल का सब कुछ है ना, आरओ एआरओ भी मिलाकर, है ना। तो ये जो है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चैप्टर दिख रहा है आपको ना, ये चैप्टर, यानी कि देखिए, जैसे कि भारत का प्राकृतिक प्रदेश हो गया, उत्तर का पर्वतीय देश हो गया, मध्य दक्षिण और मध्य का पर्वतीय दक्षिण और श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ हो गया, पर्वत चोटियाँ, दर्रे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, घाटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पठार भी इंपॉर्टेंट है, तटीय भाग भी इंपॉर्टेंट है। खासकर ये जो पूर्वी और पश्चिमी तट जो है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का जो द्वीप समूह है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये इन अभी अभी हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, लेसन 2 को शुरू करने वाले हैं, भौतिक विभाजन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और उसका जो सब्जेक्टिव होना चाहिए था, जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वही आएगा, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट आपका पेज नंबर 21 में, ठीक है। पेज नंबर 21, 27 आ गया ना, ठीक है। तो पेज नंबर 21 पे चलते हैं डायरेक्ट हम लोग। 23, 22, ये 21 है मे भी ना, हाँ ये 21 है। देखिए, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर गोंडवाना लैंड हो गया है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सबसे पहले कौन प्रमाणित करने की कोशिश किया था, तो कौन प्रमाणित किया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है, गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। यानी कि अगर गोंडवाना भूभाग की हम लोग बात करते हैं, गोंडवाना ये जो भूभाग हम लोग है, ये भूभाग जो है, ये हम लोग अंटार्कटिक, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका वगैरह सब कोई एक साथ तब मिला हुआ था, ठीक ना, ये बस ये कहना चाहता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, बस वही सब चीज़ है कि यूरेशिया प्लेट से टकराया, बाकी, ठीक है, ये सब चीज़ है। खास इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर हम लोग देखते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग अगर देखते हैं, तो ये सबसे प्राचीनतम है, भारत में सबसे प्राचीनतम अगर ये है तो वो है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है, ठीक है। फिर क्या देख लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार जो है आग्नेय और रूपांतरित सेलों से बना हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या देख लीजिए, अच्छा, ये सब तो खैर हर किसी को पता है कि भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया, जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, और तट और द्वीप समूह है ना, ये सब हम लोग का, इस ये तो हर किसी को पता होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, जैसे कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक सेकंड, ये जो क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अब आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मतलब कोई मतलब ही नहीं बन जाता ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, वही सेम टू सेम क्वेश्चन था ना, कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था, तो गोंडवाना लैंड का था। ये सब क्वेश्चन अब आने वाला नहीं है ना, क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, ये देखिए 2017 का क्वेश्चन था कुछ, देखिए हाँ, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये जो है, एक सेकंड, नहीं 97 नहीं, ये देखिए, केरल का कुट्टानाड, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपको देखना। तो केरल का कुट्टानाड जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है शायद, ठीक है, हाँ। तो केरल का कुट्टानाड जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, एक्चुअली में कुट्टानाड वाला जो वर्ड जो है, कुट्टानाड वर्ड जो है, ये 2014 में 2014 या 2015 में शायद करंट अफेयर्स में आया हुआ था, कुछ भूगोल के विषय से ही जुड़ा हुआ था, ठीक है, आया हुआ था, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए ये मध्य प्रदेश का पीसीएस में आया हुआ था 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल, तो देखिए मरुस्थल मतलब क्या होता है, मरुस्थल मतलब ये होता है ना, अब हर किसी को पता है रेगिस्तान पर जो हम लोग बालू क्षेत्र जो होता है वो है होता है, ठीक है। असम क्षेत्र जो है, असम का क्षेत्र जो है ये तो गंगा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है आकर मिल रहा है, तो ये तो मरुस्थल नहीं होगा। मध्य भारत क्षेत्र जो है पठारी वाला क्षेत्र है, गंगा क्षेत्र हो तो अपने आप में नहीं होगा। सिंधु क्षेत्र जो है ये, जैसे कि हम लोग का भारत का जो जैसे ये वाला पोर्शन है ना, ऐसे करके ऐसे वाला आ रहा है, सिंधु नदी जो इस तरह से निकल कर इस तरह से मतलब आ रहा है, ये वाला क्षेत्र जो है रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो इसीलिए इसको मरुस्थल क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। ये देखिए निम्नलिखित में से, ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मुंगेर का, जमुई का, नवादा का, तो ये धारवाड़ क्षेत्र में आता है, जबकि रोहतास जो है, रोहतास जिला जो है धारवाड़ क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस वहीं पर यहाँ भी वही वही चीज़ लिखा हुआ, ठीक है। ये देखिए ये उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन का 2016 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम है। देखिए हम लोग का मान लीजिए जो गोंडवाना क्षेत्र जो है ना, गोंडवाना क्षेत्र जहाँ पर हम लोग का बहुत सारा कोयला वगैरह मिलता है, ये जो क्षेत्र जो है बहुत सारा कोयला वगैरह यहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है ये सबसे नवीनतम क्षेत्र है। धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन जो है ये प्री कैम्ब्रियन का है, यानी कि बहुत पुराना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए खत्म हो गया क्वेश्चन। मेरे कहने का मतलब ये था ना कि अगर हम लोग जैसे कि ये सब क्वेश्चन आपको देखते हैं 2019 में है, 2018 में है, तो ऐसा क्वेश्चन आने का चांस रहता है फिर से। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, एक सेकंड इसको हम थोड़ा पढ़ के देखते हैं। देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है, यानी कि पहले आर्कियन होगा, आर्कियन के बाद हम लोग का धारवाड़ बना होगा, धारवाड़, ठीक है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है जिनमें सोना, देखिए जैसे कि धारवाड़ क्रम के बारे में कहा जा रहा है, इसमें जो है सोना, लोहा, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन इत्यादि पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, धारवाड़ के बाद किसका निर्माण हुआ है, तो कुडप्पा का हुआ है। हम लोग यहाँ से याद याद रख सकते हैं, पहले आर्कियन होगा, फिर धारवाड़ होगा, फिर क्या होगा आपका कुडप्पा होगा, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा चट्टानों के बाद होगा, इसके बाद होगा विंध्यन हो जाएगा, विंध्यन लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, विंध्यन हो गया। और विंध्यन क्रम के चट्टान में चूने का पत्थर पाया जाता है, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, है ना, ये सब पाया जाता है। ये देखते हैं इसी क्रम में जो है गोंडवाना चट्टानों का निर्माण होता है काफ़ी बाद में, विंध्यन क्रम के काफ़ी बाद में होता है, ठीक है। और अभी हम बताएं क्या बताएं कि गोंडवाना क्रम में ही अधिकांश मात्रा में कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र में प्राप्त होता है, ठीक है। इस क्षेत्र का कोयला जो उच्च श्रेणी का होता है, जहाँ यहाँ सर्वाधिक विटोमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा विटोमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून होता है ना। ये खत्म हो गया मेरा यहाँ पर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसको जो है, अब इसको हम लोग पार नहीं कर सकते, इसका सब्जेक्ट को हम लोग पार नहीं कर सकते। पार मतलब क्या होता है, इसको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते, इसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या गहराई से पढ़ना पड़ेगा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहला तो आपको यह देखना होगा भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य कौन कौन सा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन में, आप लोग देख लीजिए अभी जस्ट मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन ये था ना कि 5 राज्यों से गुजरता है भारत का हिमालयी राज्य जो है, ऐसा कुछ, या 6 राज्यों से गुजरता है, या फिर अरावली श्रेणी के बारे में बताया गया था कि अरावली श्रेणी जो है ये 5 राज्यों से गुजरता है या 6 राज्यों से गुजरता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो कितना राज्यों से गुजरता है देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो है ये भारत का जो अपना ये जो क्षेत्र है ना, उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का भारतीय हिमालय जो है पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहा है, थोड़ा और उसको ऊंचा कर लेते हैं, ऐसे इस टाइप से आ रहा है, और फिर ये इधर आके मुड़ जा रहा है, इधर आके ये मुड़ जा रहा है, ठीक है। भारतीय हिमालय ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आके ये मुड़ जा रहा है, ठीक है। और इसी में आपका कौन कौन सा राज्य आ गया, सिक्किम भी आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सब कुछ आ गया। यानी कितना राज्य है, तो एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को, ठीक है।
ये देखिए, असम और पश्चिम बंगाल का जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, ऊपर वाला जो आपका दार्जिलिंग वगैरह हो गया, ये सब क्षेत्र भी जो है हिमालय क्षेत्र में ही आता है, लगभग लगभग कुछ कुछ, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लिए। दूसरा क्या देखना है हम लोग को, देखिए दूसरा देखना हम लोग को, अच्छा ये हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्रांस हिमालय आएगा, एक सेकंड। भारत का जो हम लोग अगर ये ऐसे आ गया, फिर ऐसे करके, फिर ये ऐसे वाला पोर्शन जो है, ये यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये ट्रांस, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मतलब थोड़ा सा ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र आ गया, फिर आ गया बृहद हिमालय, फिर आ गया लघु हिमालय, फिर आ गया नीचे वाला शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग देखते चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, शिवालिक जो है सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण है, शिवालिक सबसे नवीनतम है, बस यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक ना। जो जो क्वेश्चन आया हुआ था ये आपको बता रहे हैं आपको हम। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, सतत सतत है, यानी कि कहीं पर हट मतलब कम ज़्यादा नहीं है, सतत मतलब लगातार है, निरंतर है, ठीक है। जिसमें से लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर भी है। कौन कौन सा शिखर है हम लोग देख लेते हैं भाई इसमें। देखिए, माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा शिखर वहाँ पर, है ना। क्या नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, और कहेगा कि भारत में है क्या, नहीं भारत में नहीं है, यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे छोटी ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी बहता है और पश्चिम में तामुल नदी के बीच स्थित है। देखिए यही एक क्वेश्चन है, कंचनजंगा हिमालय जो है ये कौन कौन सी नदी के बीच से होकर गुजरती है, मतलब है, तो तीस्ता नदी और तामुल नदी के बीच से है, ठीक है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा में स्थित है। अभी आप लोग बोलिएगा कि इसको पढ़ाने की जरूरत क्या है, इसको बताने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए। तो देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बताने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, होता है क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक ना, अलग अलग फॉर्मेट में होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको पढ़ के रखेंगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है, नेपाल में धौलागिरी चोटी भी जो नेपाल में ही है, ठीक है, ये हमको देखना पड़ेगा। हिमालय के इस भाग का क्रोड, हिमालय का जो भाग है उस भाग का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। यहाँ से हम लोग समझ में आ गया। फिर हम लोग क्या देखेंगे, देखिए लघु हिमालय वगैरह ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना मीटर चौड़ा है, कितना मीटर मीटर ऊंचाई वगैरह है, ये सब क्वेश्चन नहीं आता, एग्जाम नहीं आता, ठीक है। देखिए एक सेकंड, हाँ, मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है, यानी मध्य हिमालय में सबसे लंबा श्रृंखला पीर पंजाल श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल में के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। यानी कि ये जो आपका मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में ही धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण इसी में आता है, और इसी श्रृंखला में कश्मीर का घाटी भी है। देखिए एक कुछ नाम उसका हमें याद नहीं आ रहा है, करेवा 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 नाम का एक कुछ एक क्षेत्र होता है। क्वेश्चन ये आया हुआ था कि करेवा जो है किस क्षेत्र की विशेषता है, तो करेवा न तो वृहद हिमालय की विशेषता है, न मध्य हिमालय की, न शिवालिक का, यह कश्मीर की घाटी की विशेषता है। याद रखिए, याद रहेगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए हम करेवा के बारे में बताया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवालिक के बारे में देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा, है ना। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदी द्वारा लाए गए संपीड़ित अवसादों से बने, जो अवसाद होता है ना, अवसाद से ये बना हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ प्रसिद्ध दून है जो कि शिवालिक में है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, ये सब है, ठीक है। फिर क्या है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, पामीर की घाट ट्रांस हिमालय में ही है, यानी ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर का भाग का बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर का बात कर रहे हैं, उस हिमालय में ही पामीर का घाट है। पामीर का पठार वगैरह नाम सुने होंगे ना, उसी में है, ठीक है। फिर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। पहले आएगा काराकोरम, फिर आएगा लद्दाख, जास्कर, फिर आएगा आपका वो शायद पीर पंजाल। ये कंटिन्यू आपको याद रखना होगा, पहले आएगा काराकोरम, फिर आएगा लद्दाख, फिर आएगा आपका जास्कर, फिर आएगा आपका क्या बोले अभी हम, क्या बोले यार भूल गए, पीर पंजाल, पीर पंजाल लास्ट में आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, अच्छा लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए।
अगर यहाँ तक कोई पहुँच गया है तो उसको थोड़ा लिख के रख लीजिए, ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता रहे हैं, है ना। सबसे ऊपर में क्या है, अच्छा यहाँ पर पेन नहीं मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, यही भी बता देते हैं। देखिए ये है काराकोरम, अच्छा सबको स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा फिर भी बता देते हैं। ये है काराकोरम, क लिख देते हैं। फिर आपका होगा लद्दाख, ल लिख देते हैं। फिर आपका होगा जास्कर, च लिख देते हैं। फिर आपका है ये है पीर पंजाल, प लिख देते हैं। याद रहेगा, अब तो याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए अच्छा ये सबको याद रख लीजिए। सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। सतलज तथा काली नदियों के बीच के स्थान को, बीच के जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, रट लीजिए, अच्छा रहेगा। सतलज और सिंधु के बीच को हिमालय पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली के बीच को कुमाऊं कहते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच को असम हिमालय कहते हैं। खत्म हो गया। ये देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। देखिए ये ब्रह्मपुत्र इस तरह से आता है, इस तरह से गॉर्ज बनाता है ना। भारत का जो ये वाला हम लोग उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है ना, इस तरह से गॉर्ज बनाता है, ऊपर से आता है, हालांकि इस तरह से आगे गॉर्ज बनाता है, ठीक है, इसलिए पूर्वी सबसे पूर्वी नदी है ना। फिर क्या है, दिहांग महाखंड यानी गौर जो है के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखी मोड़, ये अभी बताया ना, दक्षिण की ओर तीखा मोड़ ले लेता है, ठीक ना, बस यही तक है। फिर क्या है, ठीक है, कुछ कुछ बूम का नाम तो याद रखना, पटकाई बूम वगैरह सब नाम को याद रखना हो, ठीक है। पटकाई बूम कहाँ पर है, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है, कहाँ पर है, पूर्वांचल में है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसको अगर आप लोग पढ़ना है तो लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। हालांकि आप क्वेश्चन नहीं आएगा इसका इससे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, 2021 2011 का क्वेश्चन है। देखिए हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। देखिए हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ, क्या हो सकता है क्या, तो हाँ ये हो सकता है, हो सकता है क्या, ये है, क्योंकि ये हिमाद्री से निकलता है ना, हिमाद्रियों से निकलता है, बाहर बड़े बड़े ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो कारण है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। देखिए ये तो सही है, लेकिन कारण ये नहीं है, समझ में आ रहा है। हम क्या बोले कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ जो है सतत वाहिनी है, क्योंकि यह अधिकांश नदियाँ जो है ग्लेशियरों से निकलता है। अगर यहाँ पर ये कारण लिखा रहता तो दोनों सही रहता और ए का व्याख्या आर कर रहा ये सही होता, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोनों अपना अपना जगह पे सही है और आर इसका व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, ये तो सही है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से है, हिमानियों से है। अभी हम क्या बोले, है, तो पढ़ लीजिए ना अच्छा से। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, सही है, ठीक ना। फिर ये क्या है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम, सबसे प्राचीन क्या है, सबसे प्राचीन बृहत हिमालय श्रेणी, ठीक है, सबसे प्राचीन बृहत हिमालय श्रेणी है और सबसे नवीनतम शिवालिक है, याद रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत में सर्वाधिक संभाव्यतः भौगोलिक प्रभाव क्या होता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ था। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले, साइबेरिया कहाँ पर है, ये तो हिमालय में रहा है ना, ये साइबेरिया वाला क्षेत्र, रूस वाला क्षेत्र जो है साइबेरिया वाला क्षेत्र, वहाँ डायरेक्ट शीतलहर का अनुभव होता है हम लोगों को। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, हाँ भिन्न भिन्न रहता है ना। सिंधु नदी, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, हाँ ये वंचित होता है, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से आने वाला जो मानसूनी पवन है उसको रोकता कौन है, हिमालय रोकता है, और हिमालय रोक कर यहाँ वर्षा कराता है। वर्षा कराने से क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ठीक है, तो ये नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो भावर कहा जाता है।
थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिए, उपहिमालय क्षेत्र गिरिपाद के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भंवर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदी द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला होता है। ठीक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश क्या है? पर्वत पदीय प्रदेश यानी कि, अच्छा, पदीय मतलब क्या होता है? पद मतलब क्या होता है? नीचे वाला क्षेत्र जो होता है। ठीक है। तो पर्वत पदीय, पर्वतों का पदीय क्षेत्र क्या है? शिवालिक है। ऊपर वाला हो गया हम लोग ट्रांस हिमालय, फिर हो गया हिमाद्री, फिर हम लोग हो गया मध्य हिमालय, फिर हो गया शिवालिक, है ना? ऐसा कुछ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितना है? तो थोड़ा देख लीजिए, यहीं पर अच्छा है आपको, 900 से लेकर 1100 मीटर के मध्य में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कुमायूं हिमालय के बारे में। कुमायूं हिमालय जो है किस नदी के बीच में स्थित है? तो सतलज और काली के बीच में स्थित है। काली और तीस्ता के बीच में कौन है? तो नेपाल हिमालय है। कुछ ऐसा है जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है आपका असम हिमालय है, याद रहेगा, याद रख लीजिए। फिर क्या है? शिवालिक जो है शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण, भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? तो गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण है। ठीक है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे? देखिए, हम लोग जब हिमालय की जब यात्रा करेंगे तो हम क्या बोले कि पश्चिम से हिमालय आते हुए फिर यहाँ पर मुड़ जाता है, तो ये तो यू बन गया ना, ये तो ये सही है। यू घुमा वाली नदी मार्ग, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है यू मार्ग बन गया। गड्ढे गहरे खड्ड मिलेगा आपको, ठीक ना। समानांतर पर्वत श्रेणी मिलेगा और भू संचरण के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता मिलेगा। नहीं, सब सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कौन कौन सा क्या है, आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये क्या बताइए, अभी नहीं बताएं। सेकंड नंबर क्या है? 4 क्या है? 3 क्या है? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और ये आपका काराकोरम हो गया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऐसा देख लीजिए क्या होगा। सी नंबर ऊपर से देखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1995 में आया हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि अब फिर से नहीं आ सकता है, 100% आ सकता है। ठीक है। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय, मध्य में, किसके मध्य में लघु हिमालय स्थित है? तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है लघु हिमालय। ठीक है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? 2015 का है। मीन क्या पूछा? दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण में सबसे दक्षिण में क्या हो जाएगा? सबसे दक्षिण में शिवालिक हो जाएगा, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, ऐसा हो जाएगा। बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम कौन है? नवीनतम सबसे नवीनतम है शिवालिक, सबसे प्राचीनतम है अरावली। ठीक है। देखिए आकृति पर ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दे दिए। उसके बाद क्या करना है? उपरोक्त उच्चावत आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम बताइए। दक्षिण से यानी कि दक्षिण से, एक मिनट, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है, तो बताइए क्या होगा? तो दक्षिण में सबसे दक्षिण में क्या हो जाएगा? सबसे दक्षिण हो जाएगा आपका, अरे यार प्रॉब्लम हो गया ना। ठीक है, अच्छा यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए हम क्या बताए थे? सबसे दक्षिण में हम पीर पंजाल बताए थे, तो पीर पंजाल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। सबसे दक्षिण में धौलाधर होगा, उसके बाद होगा जास्कर। पीर पंजाल के जस्ट नीचे में आपको धौलाधर मिल जाएगा और उसके बाद मिल जाएगा आपको जास्कर, फिर होगा लद्दाख, फिर होगा काराकोरम। देखिए 1995 में आया हुआ था क्वेश्चन ना, उत्तर यूपीएससी में, 2013 में आया ना क्वेश्चन, वही सेम टू सेम। अगर आपको ये वो अगर याद रहता, फिर पंजाल, फिर जास्कर, फिर आपका लद्दाख, फिर काराकोरम, तो अब इसको भी सही कर देते। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। एक सेकंड। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आरएस में क्वेश्चन आएगा, वैसे मुझसे क्वेश्चन है। उत्तर दिशा की ओर क्रम करने वाली पर्वत श्रृंखला, उत्तर दिशा की ओर बताना, उत्तर दिशा की ओर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? पहले फिर पंजाब हो जाएगा, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। आंसर बी। देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर,
तो देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर के लिए आपको एक मानचित्र, आप एक, हालांकि मेरे पास अभी मानचित्र है नहीं, अगर अगर लास्ट में अगर उसको ऐड करने का मौका मिला तो हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। उस मानचित्र को लास्ट में, सबसे लास्ट में उसको हम ऐड कर देंगे। एक बहुत ही शानदार मानचित्र है। उस मानचित्र को आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तो आपको उसमें सारा का सारा पर्वत शिखर मिल जाएगा, अच्छी तरह से बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पूर्व में मेरा क्या है, कंचनजंगा, फिर आपका माउंट एवरेस्ट, फिर आपका अन्नपूर्णा, फिर आपका धौलावीरा, ठीक है, सॉरी, धौलागिरी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन कौन है? सबसे नवीन जो हम लोग पटकाई श्रेणी है, पटकाई श्रेणियाँ, ठीक है। पटकाई श्रेणियाँ जो है हम लोग का उत्तर पूर्व की ओर है ना। देख लीजिए, पटकाई श्रेणी जो है हिमालय श्रेणियों में स्थित है। इसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीप पठार का भाग है। और प्रायद्वीप पठार नवीनतम नहीं है, यह प्राचीनतम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पटकाई श्रेणियाँ कहाँ पर है? तो पटकाई श्रेणी में श्रेणियाँ, सॉरी, पटकाई श्रेणियाँ कहाँ नहीं है? तो त्रिपुरा में नहीं है। पटकाई श्रेणियाँ जो है नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है पटकाई श्रेणियाँ। तो असम में भी है, ठीक है, तो त्रिपुरा में नहीं है ना। अच्छा, एक बात, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो है मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणियाँ कहाँ पाई जाता है? तो अभी बताया ना, जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा पीर पंजाल श्रेणियाँ। ये जो भारतीय अपना ये जो जम्मू कश्मीर है ना, थोड़ा मैप सही से बना नहीं पा रहे हैं ना। तो ये जो पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल यहाँ मिलेगा आपको, फिर आपको जास्कर मिलेगा, फिर आपको लद्दाख, फिर आपका काराकोरम मिलेगा। अब देखिए, अटल टनल के बारे में आपको उस टाइम बताएं कि क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए आपको इसको देख लेते तो अच्छा रहता। इसका निर्माण, अटल टनल के बारे में बताना, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया था। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह क्वेश्चन आ सकता है मे बी। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो वही होगा पूर्वी पीर पंजाल, पीर पंजाल ही होगा, ठीक है। किंतु पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। अभी अब आपको उसी टाइम बताए थे, कश्मीर घाटी के बारे में बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीर घाटी के बारे में एक करैया नाम का क्षेत्र इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कश्मीर घाटी जो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। देखिए, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? वही अनुसार है, पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में स्थित है। अक्साई चीन का भाग कौन सा है? अक्साई चीन का भाग जो है लद्दाख पठार, लद्दाख का जो थोड़ा सा पठार है ऊपर वाला, वो अक्साई चीन का ही भाग है, ठीक है। 1962 का युद्ध में कब्जा कर लिया था उसको। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो 8850। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतवाची किसका है? तो हिमालय पर्वतवाची है आपका मध्य हिमालय का, सॉरी, हिमाचल जो है मध्य हिमालय का पर्वतवाची है। बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो उस टाइम आपको बताया। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों से नहीं, 11 राज्यों से होकर गुजरता है। 11 प्लस आपका असम भी हो जाएगा, थोड़ा सा असम का हिस्सा, और पश्चिम बंगाल के ऊपर वाला हिस्सा जो दार्जिलिंग वाला हिस्सा जो वो हिस्सा, ठीक है। चिकन नेक कॉरिडोर वाला जो हिस्सा है वो क्षेत्र, ठीक है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों से नहीं, 6 राज्य हैं। कौन कौन सा देख लीजिएगा, अभी बताएंगे अभी आपको। पुलिकट झील केरल केवल 2 राज्यों से में फैली है, नहीं, हाँ सॉरी, ये सही है, केवल 2 राज्यों में ही पुलिकट झील फैला हुआ है। देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल का भी है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है गुजरात में है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, 6 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पुलिकट जो है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा लेगून है। इसका विस्तार जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तो 3 नंबर से सही होगा, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, खत्म बात है। उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत कहाँ मिलेगा आपको? उत्तराखंड में मिल जाएगा आपको, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? सबसे नवीनतम श्रेणी जो है हिमालय श्रेणी ही है। निम्नलिखित में से भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी तो वही हिमाद्री है, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक संघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो ये सही है, क्योंकि हिमालय में कई अनुदेक उपकरण
क्षेत्र अवस्थित है, ये भी सही है, और ये एक दूसरे का कारक भी बता रहा है, ठीक है, दोनों का कारक बता रहा है ना, इसलिए। मणिपुर पहाड़ियों में से घिरा इम्फाल बेसिन, इम्फाल बेसिन जो है ये सरोवरीय मैदान का हिस्सा है। देखिए कुछ घाटी ऐसा है, जैसे कश्मीर घाटी हो गया, कश्मीर घाटी हो गया, और ये आपका इम्फाल बेसिन जो है ये सरोवरीय मैदान है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर तलछट का जमाव ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके कारण से। अब फिर देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में बताना है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, तो ये तो गलत हो गया ना, हिमालय का परतदार चट्टान में तो जीवाश्म मिलेगा ही मिलेगा आपको। गलत, अगर एक गलत हो गया तो आपका ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत हो गया, तो ऐसा हो जाएगा 2 और 3। लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं की जीवाश्म मिला है, 100% मिलेगा। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले, जैसे कोल्डी हवा, कोल्डी हवा नाम का जगह है, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा नाम का जगह है, जो कि आपका वहाँ पर आपको मानव सभ्यता का चिन्ह मिला है, ठीक है, कोल्डी हवा में। उसके बाद आपका कोल्डी हवा है ना, नहीं नहीं, बुजरा होम है, सॉरी सॉरी, गुफर काल है, गुफर काल, बुजरा होम और गुफर काल है, कोल्डी हवा नहीं है। अब देखिए करेवा का क्वेश्चन आ गया आपका, मध्य प्रदेश में आया हुआ था 2019 में। करेवा भूआकृति कहाँ पाया जाता, तो कश्मीर हिमालय में कहीं वो अभी वहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक करीब करीब हम जो है 40 से 45 क्वेश्चन बताएं, उसके बाद हम लोग को कहाँ क्या पढ़ेंगे, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक रहने दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, थैंक यू।